हुड़दंगी कॉकरोचों के समर्थन में बॉलीवुड गैंग। नसरुद्दीन शाह ने मोदी को कहा जाहिद। सलमान खान बोले राजनीति का रंग ना दे, यह शिक्षा का मुद्दा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट को अब देश भर से समर्थन मिल रहा है। यूं कहिए कि बॉलीवुड गैंग जो है अब इसे पीसफुल प्रोटेस्ट बता रहा है और पीसफुल प्रोटेस्ट बताकर इसका समर्थन कर रहा है, खासकर तब जब दिल्ली चलो मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच लाठीचार्ज का वीडियो जो है वायरल हुआ था। अब इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी जबरदस्त तरीके से हो रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर अपना बयान दिया है और साथ ही साथ सवाल ये भी उठा रहे हैं लोग कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह से लेकर अमिताभ बच्चन और आमिर खान तक बॉलीवुड के दिग्गज सेलेब जो है इस मामले पर अब धीरे धीरे उन्होंने जो है बोलना शुरू कर दिया है। आलिया भट्ट ने भी इस मामले पर जो है खुलकर बात की है। वह इन सेलेब्स ने जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। देशों के मुद्दे पर चुप रहने वाले बॉलीवुड की अक्सर आलोचना होती रहती है, हालांकि इस बार छात्रों का वो सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे मेन स्ट्रीम मुद्दे रहते हैं और मुद्दों पर ये चुप रहते हैं। इसमें शबाना आजमी और प्रकाश राज तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों का सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वहीं जाकर बैठ गए हैं। और हुमा कुरैशी भी अपने भाई के साथ आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पहुंची है। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, दिलजीत दोसांझ, इमरान खान, सोनू सूद, वीर दास, दिया मिर्जा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रोहित सराफ, आयुष शर्मा, रितेश और जेनेलिया देशमुख, भूमि पेडनेकर और कई सितारों ने सोशल मीडिया पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट का अपना जो है बात रखी है, उस पर समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सपोर्ट्स के बीच में सलमान खान ने अकेले सुपरस्टार है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर बयान दे रही है। एक्टर ने अब इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर दी है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने एक विपक्ष को आईना भी दिखाने का काम कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं दे। एक्टर ने कथित पेपर लीक को बहुत सीरियस इशू बताया है और उनका कहना है कि दिल उन स्टूडेंट्स और परिवारों के साथ है जो इसे प्रभावित हुए। सलमान ने यह भी अपील की है कि इस आंदोलन को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। एक पोस्ट को शेयर करते हुए नीट पेपर लीक को बहुत गंभीर मुद्दा बताया। अपने स्कूल के दिनों की एक पुरानी तस्वीर शेयर की। बस ये इतना शांतिपूर्ण आंदोलन था, दुख है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। मेरा दिल उन छात्रों के परिवारों के साथ है जो आहत हुए। उन्होंने छात्रों के जज्बे की सराहना करते हुए शिक्षा के प्रति समर्पित और ये पीढ़ी भारत को गौरवान्वित करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की चेतावनी भी जो है दी है। सलमान खान ने लिखा कि ये मुद्दा छात्र और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, इसे राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार छात्रों का समर्थन करेगी, शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी। यानी साफ तौर पर सलमान खान ने इसे लेकर जो पोस्ट किया है उसे ये मैसेज। अब एग्जैक्ट अगर आपको बताया कि उन्होंने लाइन बाय लाइन जो है इस पोस्ट को लेकर उन्होंने क्या लिखा है, तो आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि जो छात्र या उनके परिजन इस प्रदर्शन में घायल हुए, मैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बेहद गंभीर मुद्दा है। मुझे देखकर खुशी हुई कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं। उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। मैं उनके इस कदम के सच में सराहना करता हूँ। लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपनी भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है। यह आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। वे बहुत साहसी और बहादुर है। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित पीढ़ी देश का नाम रोशन करेगी। सलमान ने आगे लिखा कि यह मुद्दा छात्र और शिक्षा व्यवस्था के बीच है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी, शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। ये सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शिक्षा की अलग ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय और आकर्षण बनाना चाहिए, ताकि दूसरे देशों के लोग पढ़ने के लिए भारत आए और भारत को एक एजुकेशन हब बन जाए। भाईजान के इस बयान के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर द कपिल शर्मा शो का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में सलमान खान अपने पिता सलीम खान और भाई अरबाज खान और सोहेल खान के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलीम खान बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति उनके घर आता था और सब उसका बहुत सम्मान करते थे। सलीम खान ने कहा कि हमारे घर एक आदमी आता था, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा कौन है ये, मेरे घर में मुझसे ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। जब सलीम खान ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि गणेश वो व्यक्ति था जो उनके बेटों को लीक हुए एग्जाम पेपर लाकर देता था। सलीम ने कहा कि पता लगा जब एग्जाम पेपर लीक होता था तो उसको लाकर देता था। सलमान ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने लीक पेपर्स की मदद से कुछ परीक्षाएं पास की थी। इस खुलासे पर पूरा ऑडियंस और खान परिवार के सदस्य हंसते नजर आ रहे हैं। पुराने वीडियो की रीसर्फेस होने के बाद अब इस मामले पर बयानबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो सलमान खान आज प्रोटेस्ट में पेपर लीक के खिलाफ बयान दे रहे हैं वो खुद पेपर लीक के जरिए ही पास हुआ करते थे
अब बता दें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट की तुलना करना ऐसे नॉर्मल परीक्षाओं से सही नहीं है। लोगों ने बचाव ये भी कहा कि वायरल वीडियो हल्के फुल्के पारिवारिक किस्से का हिस्सा था, आज की विवाद से जोड़ना सही नहीं है। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, उन्हें हिपोक्रेट तक कहा जा रहा है। तर्क वो कहा जा रहा है कि चाहे स्कूल की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा, पेपर लीक और नकल किसी भी रूप में गलत है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि पुराने वीडियो हर समय जो नए विवाद के साथ कैसे आ जा सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ लगातार सरकार के आलोचक आप कह सकते हैं नसरुद्दीन शाह ने जो अभी हाल फिलहाल में एक और बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक बार फिर से अब उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फिर से इसी तरीके का बयान जो है दिया है, जिसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसरुद्दीन शाह ने नीट एग्जाम पेपर लीक पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक ताज़ा इंटरव्यू में उन्हें जो है कहा कि जो खुद अनपढ़ है वो पढ़ाई की अहमियत नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री को झूठा, उनकी सरकार को बहरी, गूंगी, अंधी कहते हुए नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी को गंभीरता से नहीं लेते। आपको बता दें कि उस एक्टर ने जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नसरुद्दीन शाह ने अब एक चैनल से इंटरव्यू दिया। इस पर उन्होंने अपनी बात जो है रखा। उस पर जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री जिस तरह से छात्रों के आंदोलन में इस मुद्दे को संभाला, आप क्या कहेंगे, तो उसके बाद एक्टर ने कहा मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, वो तो दिव्य है। उनकी इस तथाकथित दिव्यता का असर उनके सभी समर्थकों पर पड़ा है। वे वैज्ञानिकों को एक समूह के गटर गैस के बारे में बात करते हैं, वे तालियां बजवाते हैं, वे कहते हैं कि भगवान गणेश का सिर प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा था, कर्ण और कौरव IVF से पैदा हुए थे और इस पर डॉक्टर तालियां भी बजाते हैं। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी बात पर ईमानदारी से बात की है? क्या उन्होंने अपनी किसी गलती की जिम्मेदारी ली है? क्या उन्होंने कभी माना है कि शायद वे गलत थे? नहीं, वो तो दिव्य है। उनकी इस तथाकथित दिव्यता का असर उनके सभी समर्थकों पर पड़ा है। मुझे सब सुनकर यह देखकर हैरानी होती है कि उन्होंने कैसा जादू किया है। वैज्ञानिकों के समूह से गटर गैस के बारे में बात करते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं भगवान गणेश का सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा है, कर्ण और कौरव जो IVF से पैदा हुए हैं, इस पर डॉक्टर तालियां बजाते हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस आदमी से सवाल पूछे? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। उन्होंने कहा कि वे कभी प्रेस से बात नहीं करते क्योंकि डरते हैं कि उनसे 2002 के बारे में पूछ लिया जाएगा। उनसे उनके तथाकथित 35 साल तक भीख मांगने, हिमालय में ध्यान लगाने और किसी खास पद पर पहुंचने से पहले पेरिस, न्यूयॉर्क और अमेरिका के 20 अन्य राज्यों की यात्रा करने के बारे में पूछा जाएगा। फिर भी एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हाल ही में वापस आऊंगा में नजर आए एक्टर ने कहा कि हिंदी फिल्मों में ऐसा होता है। आप जानते हैं कि कैसे एक्टर्स के नकली आंसू लोगों को सच में भावुक कर देते हैं। रोते समय वो जो भयानक एक्टिंग करते हैं और वो भी सिर्फ अपने लिए। वे कभी पुलवामा के मारे गए जवानों या पहलगाम में मेरे पर्यटकों के लिए नहीं रोए। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने किस मुद्दे पर बात की है? वे हमें पेट्रोल बचाने के लिए कहते हैं और खुद 10 SUV के काफिले में घूमते हैं। हमें विदेश यात्रा न करने के लिए कहते हैं, अगली ही रात 6 देशों के दौरे पर निकल जाते हैं जहां कोई फर्जी मेडल लेते हैं। सोना मत खरीदो, पैसे बचाओ, ये सब उनके लिए नहीं है, वे तो दिव्य हैं। नसरुद्दीन शाह से पूछा गया क्या वो प्रधानमंत्री को धोखेबाज मानते, तो उन्होंने कहा कि वे धोखेबाज जैसे ही हैं, लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात को गंभीरता से लेना मुश्किल लगता है। खुद अनपढ़ होने के कारण उन्हें छात्रों और पढ़ाइयों की अहमियत का अंदाजा नहीं है। वे परीक्षाओं के बारे में सीख देते हैं। जिस व्यक्ति ने शायद खुद कभी कोई परीक्षा नहीं दी, वो छात्रों को सिखाता है कि परीक्षा कैसे दी जाए। वे अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से एक साफ तौर पर फर्जी डिग्री दिखाते हैं और उसी का सहारा लेते हैं। कभी इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहते, कभी अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपनी जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। वो बस झूठ बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं छात्रों को सलाम करता हूँ, उनका यकीन और उनका जोश असली है। ये कोई राजनीतिक फायदा उठाने या ऐसी किसी चीज के लिए नहीं है। ये उनके भविष्य का सवाल है। हमारे देश का भविष्य के हाथों में है और स्कूलों में सिलेबस के जरिए उन्हें बकवास बातें सिखाई जा रही है। उन्हें 15वीं सदी में वापस ले जाया जा रहा है। ऐसे में जब बड़े होंगे और साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी और हिस्ट्री में नौकरी करना चाहेंगे तो उनकी तैयारी कैसी होगी? इससे एजुकेशन सिस्टम को कभी न ठीक होने वाला नुकसान हो रहा है। ये बच्चे ये भी जानते हैं, ये बच्चे इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका यकीन सच्चा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यानी साफ तौर पर नसरुद्दीन शाह ने इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया। इस बीच आपको बता दें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आयशा खान उर्फी जावेद और आशीष सिन्हा जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जाने वाले थे। इस बात की जानकारी जैसे मिली तो मुंबई पुलिस जो है मौके पर पहुंची। आयशा खान को तो खैर डिटेन भी किया गया था और वहां पर 10 गाड़ियां लेके पुलिस पहुंची और इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है उन्हें नहीं करने दिया, इसमें शामिल उन्होंने नहीं होने दिया। तो इस वक्त बॉलीवुड गैंग जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की बात जो है कर रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।